थाम कर बैठिए, क्योंकि अब चतुर्भुज जादूगर जो कमाल दिखाने जा रहा है उससे आपकी सांसें थमी की थमी रह जाएंगी। उसके लिए आपके सामने पेश है कली। और अब शुरू होता है चाकू का वो खतरनाक खेल, जहां कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब सांसें रोक कर देखिए मेरा एक और कमाल। अरे वो फाइल कहाँ गई? यहीं तो रखी थी, चली गई। क्या हुआ मैम, आप इतने डरी हुई क्यों हैं? वॉचमैन, वो वहाँ जला हुआ आदमी है। जला हुआ आदमी? हाँ, यहाँ ऑफिस में? मैंने देखा है। आप चलो मेरे साथ। कहाँ है मैडम? सारा ऑफिस देख लिया, कोई भी नहीं है। आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। लेकिन यही तो था वो आदमी, कहाँ चला गया? तू इस तरह से नहीं मानेगी। तुझसे काम करवाने के लिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वाह, मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़े पेंटर की एग्जीबिशन हमें देखने को मिलेगी। हाँ, ये इतने बड़े पेंटर है कि बहुत कम एग्जीबिशन लगाते हैं और बहुत कम लोगों से मिलते हैं।
इसलिए शायद एग्जीबिशन लगते ही सारी की सारी पेंटिंग्स बिक जाती है। हाँ, और तुम लोग को मुझे थैंक्स कहना चाहिए, समझी? क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, इसलिए मुझे पासेस मिले। बस एक इंटरव्यू मिल जाए ना तो। सर एक फोटो लेंगे आपसे, आपकी एक फोटो लेंगे। अरे सर एक अरे अब सर एक फोटो। अरे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ यार, मेरी पेंटिंग्स का फोटो लो ना। वो आ गए, चलो चलते। निराला जी, मैं निशिता हूँ, एक रिपोर्टर हूँ। अब मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है। निराला जी, हाँ, थैंक यू। आइए उस तरफ, मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ। आइए। एक मिनट सर, अब आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। इन सब पेंटिंग्स में वही सब कुछ है जो मैंने अपने आसपास होते हुए देखा है। इस पेंटिंग्स में मेरी जिंदगी है। अब ये देखिए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, हम घर चले। निशिता, क्या हुआ? सर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। चलो। सॉरी सर। ये तो अच्छी भली थी, अचानक इसे क्या हो गया? शायद बेचारी बहुत थक गई होगी। चल बाहर चलते, वरना इसे डिस्टर्ब होगा। निशिता, क्या हुआ तुझे? चाकू। चाकू? कहाँ है चाकू? यहाँ मेरे सीने में। सीने में? ये क्या बोल रही है तू? कहीं चाकू आपको नहीं नजर आ रहा? ये तू कैसी बातें कर रही है? ये देखिए। लेकिन मिरर में दिखाई दे रहा है। निशिता, मुझे लगता है कि तुमने वो जो पेंटिंग्स देखी थी नदाला जी की, तुम्हें उन पेंटिंग्स का असर हो गया है। मुझे कोई पेंटिंग का असर नहीं हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। और मैंने एक भयानक सपना भी देखा। सपना? हाँ, और उस सपने में मैंने चाकू भी देखा, और इस मिरर में मुझे चाकू दिखाई दे रहा है, और मुझे दर्द भी हो रहा है। पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। निशिता, तुम परेशान मत हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, हम तुझे कल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है, ये चाकू अटक रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। प्लीज गेट हर बैक, रिलैक्स। अब ठीक लग रहा है डॉक्टर? रिलैक्स रिलैक्स,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा निशिता। मैं आपको दूसरी मशीन में देखता हूँ, उसमें आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। नर्स प्लीज अरेंज। यस सर। नर्स मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई चाकू वाकू नहीं है। मुझे लगता है आप पेंटिंग्स के बारे में कुछ ज्यादा सोचती हैं। निशिता, उन पेंटिंग्स के बारे में सोचना बंद कर दो। सोचना कैसे बंद कर दो डॉक्टर? मुझे रात में भयानक सपने दिखते हैं और सपने में एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा, चाकू की धार, तेज करने की आवाज, जादू का खेल और अचानक एक चेहरा और आग। डॉक्टर मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख, डॉक्टर ने तुझे जो दवाई दी है उससे तुझे बहुत आराम मिलेगा, अच्छी नींद आएगी तुझे। आई होप ऐसा ही हो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। डोंट वरी निशिता, अब सब ठीक होगा। निशिता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? सपनों में जो भयानक चीजें तुम्हें दिखती है, मैं उनके बारे में जानती हूँ। तुम जानती हो? क्या जानती हो तुम? मैंने इन चीजों के बारे में पहले भी सुना है। किन चीजों के बारे में? वो जादू का खेल, किसी का चाकू फेंकना। चाकू? ये कहाँ सुना तुमने? एक छोटा सा शहर है, वहाँ अक्सर ऐसी चीजें होती हैं। कैसा शहर? कौन सा शहर? तुम्हें कैसे पता है शहर के बारे में? मैं उस शहर में रहती थी, डंकर नाम है उस शहर का। डंकर? मैं वहां जाऊंगी। मुझे पता लगाना होगा कि आवाजें, मुझे ऐसे भयानक सपने क्यों दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है। मुझे वहां जाना होगा। निदाला जी, आप? हाँ, उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी एग्जीबिशन में, तो मैंने सोचा देखा हूँ अब कैसी हो। मैं ठीक हूँ, आप अंदर आइए ना। हाँ। अरे निशिता, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाय पियेंगे? नहीं, एक गिलास पानी लाती हूँ। निशिता, तुम कहीं छुट्टी उट्टी मनाने तो नहीं जा रही? नहीं, कुछ काम है। एक छोटा सा शहर है, आपने शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, डंकर। डंकर? निदाला जी, निदाला जी, निदाला जी। अरे, ऐसे बिना बताए क्यों चले गए? जी? 3 कमरे चाहिए। कितने दिन के लिए? अभी तो फिलहाल 1 दिन के लिए चाहिए। मिल जाएंगे कमरे। अपना नाम इस रजिस्टर में लिख दीजिए। बहुत थकान सी हो रही है।
ये तो वही आवाज है, चाकू फेंकने की आवाज है। ये कहां से आ रही है? मुझे पता करना होगा। इतनी बुरी तरह जला हुआ घर, आवाज भी यहीं से आ रही है। क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं? पता नहीं अंदर क्या होगा। ये तो वही जगह है जो मैं अपने सपने में देखती थी। ये तो चाकू तेज करने वाली मशीन है, लेकिन ये अपने आप कैसे चल रही है? लड़की कहाँ गायब हो गई है? लेकिन ये तो सिर्फ मिरर में दिखाई दे रही है। सीने में चाकू भी सिर्फ मिरर में दिखाई दे रहा था। लेकिन ये है कौन? ये तो मेरा ही चेहरा है, ये तो मैं ही हूँ। लेकिन ये मेरे जैसे क्यों दिख रही है? मैं बता सकता हूं कि वो लड़की तुम्हारी जैसी क्यों दिखती है। तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हें वो चाकू दिखाई देता है? क्यों तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं? क्यों? मेरी वजह से। ये सब मैं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हें वो चाकू दिखाई देता है, क्यों तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं। क्यों? मेरी वजह से। ये सब मैं कर रहा हूं। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हें मेरा काम करना होगा और वो काम तुम ही कर सकती हो। कैसा काम? तुम्हें उस पेंटर को मारना होगा, निदाला को। निदाला जी? हाँ, तुम्हें निदाला को मारना होगा। लेकिन वो तो अच्छे इंसान है, मैं उन्हें क्यों मारूंगी?
क्योंकि तुम्हें उससे अपना बदला चुकाना है। बदला? कैसा बदला? उसने तुम्हारा खून किया है। खून? ये तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे इस जन्म की बात नहीं कर रहा, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। पिछला जन्म? हाँ, पिछले जन्म में उसने तुम्हारा खून किया है। मेरा खून? लेकिन तुम मेरे पिछले जन्म के बारे में कैसे जानते हो? मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उसने तुम्हें कब और कैसे मारा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ऐसे जा रही हूँ। ये जो तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये सब मैं कर रहा हूँ और मैं ही बचा सकता हूँ तुम्हें इस तकलीफ से। क्यों? क्यों करे तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर तुम्हारी मदद के बिना मैं बदला नहीं ले सकता उस निदाला से। क्यों मारना चाहते हो तुम निदाला को? उसका नाम निदाला नहीं, चतुर्भुज था। चतुर्भुज 30 साल पहले वो जादूगर था और तुम उसके लिए काम करती थी। तुम्हारा नाम कली था उस वक्त। कली? तुम्हारा मंगेतर नहीं चाहता था कि तुम चतुर्भुज के साथ काम करो, और जब तुमने चतुर्भुज को मना किया। नहीं कली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हमने इतने सालों तक एक साथ काम किया है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब मेरी शादी होने वाली है और मेरे होने वाले पति ये नहीं चाहते कि मैं आपके साथ काम करूं। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है क्योंकि वो खुद एक जादूगर है। वो चाहता है तुम सिर्फ उसके साथ काम करो। लेकिन तुम तो बात समझने की कोशिश करो। ये शो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। प्लीज देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं आपका शो नहीं कर सकती। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन कम से कम आज रात का शो तो करके जाओ। मतलब यूं अचानक। प्लीज। ठीक है, मैं आज रात का शो करूंगी, लेकिन ये मेरा आखिरी शो होगा। ठीक है। ठीक है कली, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आज रात का शो तुम्हारा आखिरी शो होगा। तो फिर दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब चतुर्भुज जादूगर जो कमाल दिखाने जा रहा है उससे आपकी सांसें थमी की थमी रह जाएंगी। उसके लिए आपके सामने पेश है कली। चतुर्भुज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भागो। कली, 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 क्या हो गया कली? कली, मना किया था मैंने कि इस आदमी के साथ काम मत करो। इस जादूगर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे सजा मिलेगी। इस आदमी से मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगा कली। इसे भी इसी तरह मरना होगा, इसे भी इसी तरह मरना होगा कली। चतुर्भुज, चतुर्भुज, कहाँ है तू? सामने क्यों नहीं आता? चतुर्भुज, सामने आ। देख, तेरी मौत आई है। मौत आई है अगर तेरी। अरे चुप चुप के बातें क्यों कर रहा है? डर रहा है तू? सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही? मौत से डर रहा है तू? मैं यहाँ हूँ।
तूने मेरी कली को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चतुर्भुज! ये तो आईना है। तुझे जो करना था वो तू कर चुका, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये आवाज कहां से आ रही है? ये चतुर्भुज कहां है? चतुर्भुज! चतुर्भुज सामने आ! मैं ही वो लड़का हूं जिसकी तुमसे शादी होने वाली थी। क्या मेरी शादी होने वाली थी? हाँ, और ये वही घर है जहां निराला ने मुझे जलाया था। मैं उस रात किसी तरह बच तो गया, पर हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। और तब से लेकर आज तक मैं यूं ही भटक रहा हूं इसी घर में। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम तो चल भी नहीं सकते। मैं चल गया हूं, मगर मेरे पास वो शक्ति है जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। शक्ति? हाँ, उसी शक्ति से मुझे पता चला कि कली दोबारा जिंदा हो गई है। बस तब मैंने सोचा अब निदाला को मार सकता हूं। मैं पिछले जन्म वनम को नहीं मानती। चाहे मानो या ना मानो, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारे सीने में जो चाकू गड़ा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तुम्हें दिन रात दर्द होगा तब तक जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इस दर्द को रोको। तुम्हें उस पेंटर के घर जाना होगा। जाकर देखो बेसमेंट में क्या है, मगर उस पेंटर से बचकर जाना। वो जगह बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं निदाला के घर जाऊंगी। निशिता, तुम्हारा डंकर का ट्रिप कैसा रहा? निशिता? सॉरी सर, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। जी ठीक था, हम दूसरे ही दिन वापस आ गए। क्यों? ऐसे ही। एक्सक्यूज मी। निशिता रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। देख निशिता, तू जो करने जा रही है उसमें बहुत खतरा है। मैं जानती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे निदाला के घर जाना ही होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो जला हुआ इंसान सच कह रहा है या नहीं। वो कह रहा था कि पिछले जन्म में मैं कली थी। अब उस बेसमेंट पे जाकर ही मुझे पता लगेगा। और अगर उस जले हुए इंसान की बात सच हुई तो वाकई में पिछले जन्म की कली हुई तो निदाला को मरना होगा। क्या तू निदाला का खून करेगी? हाँ, यही एक रास्ता है। मगर मंजरी। अच्छा ठीक है, मगर संभल के जाना। ये निदाला कुछ भी कर सकता है। तुम मेरी फिक्र मत करो, जाओ तुम निदाला के पास जाकर बैठो। उसे शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाय। अरे तुम अकेले ही आ गई? निशिता कहाँ है? वो एक जरूरी फोन करने गई है। खाना ऑर्डर कर देते हैं, तब तक वो आ ही जाएगी।
शायद यहीं से बेसमेंट जाने का रास्ता है। ये निशिता कहाँ रह गई? फोन करने में इतनी देर। कहाँ है निशिता? पता नहीं सर, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, बैठ जाओ। कहीं नहीं जाओगी तुम। सच सच बताओ, निशिता कहाँ है? और झूठ नहीं बोलना मुझसे, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। कहाँ है निशिता? सर वो बाहर। झूठ नहीं बोलना, मैंने बोला ना। कहाँ है निशिता? ये तो वही पेंटिंग है जो उस दिन एग्जीबिशन में लगी थी। भगवान, ये सब पेंटिंग में जो लड़कियां हैं उन सबकी लाशें यहाँ हैं। कहीं वो पेंटर ने इन सब लड़कियों को तो नहीं मारा? ये तो वही बोर्ड है जो मुझे सपने में दिखाई देता था। इसे देख के कुछ याद आया? तुम? बहुत साल पहले इस पर चाकू का खेल होता था, है ना? कुछ याद आया? देखो, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना। अब तो रुकना मुश्किल है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मौत के बाद मैं वो चाकू का खेल कभी नहीं दिखा सका। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। मुझे लगा अगर मैं कोशिश करूं तो मैं शायद फिर से चाकू का खेल दिखा सकूंगा, लेकिन और इसलिए तुमने इन सब लड़कियों को चाकू मार के देखा और इन्हें मार डाला, है ना? तो और क्या करता? मैंने इन लड़कियों को लकड़ी के पट्टे पर बांधा और फिर से कोशिश की, लेकिन मेरा वो जादू वापस नहीं आया। चाकू लड़कियों को लग गया, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो। अब मैं तुम्हें इस लकड़ी के पट्टे पर बांधकर फिर से कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं
मुझे फिर से मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी। मैं फिर से वो चाकू का खेल दिखा सकूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये अचानक क्या हो गया इसे? जो कली के साथ हुआ वही अब तुम्हारे साथ होगा। रिश्ता तुम्हें मरना होगा। चतुर्भुज, तुमने मुझे धोखे से मारा था ना? नहीं कली, तुमने मेरे मंगेतर को जलाया था। अब तुम्हें भी मरना होगा। मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। तुम ऐसे ही मरोगे जैसे कि तुमने मुझे मारा था। माफी चाहता हूँ। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। प्लीज, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। जो हम चाहते थे वो हो गया। मैंने चतुर्भुज को मार दिया है। हमने अपना बदला ले लिया। कली! कली! भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। बहन जी, कन्या को मंडप में बुलाइए, समय बीता जा रहा है। अरे, ये सब क्या होता जा रहा है? ये मौसम में क्या हो गया? अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक ये आंधी, ये तूफान। हवन कुंड की आग को इस तरह बुझना नहीं चाहिए। आग का बुझना अशुभ है पंडित जी। ये तूफान के रुकने तक ये शादी रोक दीजिए प्लीज। बहन जी, आप ये क्या कह रही हैं? शादी को इस तरह रोका नहीं जा सकता। अगर ये शादी रुक गई तो फिर कभी नहीं हो सकती। भाभी जी, मुझे लगता है आपको ये शादी रोक देनी चाहिए। शेखर, तुम मुझसे आज ही शादी करोगे? देखो, अगर ये शादी आज नहीं हुई तो शेखर, ज्यादा सोचो मत। अवंतिका, तुम ठीक कह रहे हो।
शादी अभी हो गई और इसी वक्त सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया कर्मण्वती वेदिका ओम वनस्पतयः शांति सर्वे देवाः शांति ओम शांति सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे भगवान, शायद बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अवंतिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ जी। कैसा लगा हमारा घर? अच्छा लगा। मैंने अपने हाथों से चाय बनाई है। आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद बना लेती। अरे ऐसे कैसे? क्या बात है माँ? कुछ अजीब सी बदबू आ रही है इस कमरे में। बदबू? मुझे तो नहीं आ रही। कुछ सड़ तो नहीं गया ना यहाँ? चूहा मरा होगा शायद, मैं साफ करवा लूंगी। नहीं, ये चूहे वाली बदबू नहीं है। किसी मरे हुए शरीर से आती है ना, वैसी वाली बदबू है ये। मरा हुआ शरीर? यहाँ कौन मरा है? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। आप कुछ भी कह रही हैं। शेखर कहाँ है? वो नहा रहे हैं। नाश्ता तैयार है, तुम दोनों जल्दी आ जाना। ये बदबू कैसे आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शेखर को पता चल गया तो ये बदबू नहीं आनी चाहिए। अरे प्रिया, इतने दिनों से कहाँ थी तुम? मेरी शादी में भी नहीं आई। शेखर, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं आ पाई। मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दुल्हन कैसी है? अरे फोन पे क्या बताऊं, यहीं आकर देख लो। कब आ रही हो? बस जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कर रही हूँ। ओके बाय। अरे माँ, अवंतिका बाहर नहीं आए बेटा? ऐसी अजीब सी बदबू आ रही है। सारा परफ्यूम एक साथ लगा रखा है क्या? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, अजीब सी स्मेल आ रही है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं यूज नहीं करूंगी। भाभी, वो सब छोड़ो, आप ये लीजिए। देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। दलिया आपको बहुत पसंद है ना? दलिया तो मुझे बहुत पसंद है। आपके लिए स्पेशल नमकीन दलिया। लीजिए ना भाभी। मेरा आज उपवास है। उपवास है? तूने पहले तो नहीं बताया था। भूल गई थी। मैं आज सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। कोई बात नहीं, ये लो एप्पल खा लो। दांत में नमक डाल दो। नहीं, नमक नहीं चाहिए। अरे टेस्टी लगेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नमक अच्छा नहीं लगता। देखिए सुनिए। अरे डालो। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो।
धुआं। ये सब क्या हो रहा है? नमक से तुम्हारे हाथ पे छेद कैसे हो गया? सिर्फ नमक गिरने से इतना बड़ा घाव हो गया? ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नमक नहीं, एसिड गिरा है। एसिड नहीं डॉक्टर, सिर्फ नमक ही तो गिरा है। नमक में एसिड भी तो हो सकता है। लगता तो है। नमक गिरने से हाथ की हड्डी तक गायब हो गई है। ये कैसे हो सकता है? पल्स क्यों नहीं मिल रही है? क्या हुआ है डॉक्टर? कुछ नहीं, एक मिनट। ओह माय गॉड! क्या हो गया डॉक्टर? आप कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ है अवंतिका को? डॉक्टर हुआ क्या? क्या बताऊं? क्या हुआ है? क्या बताऊं मतलब? मैं इसका इलाज नहीं कर सकती। क्यों? अचानक ही डॉक्टर को क्या हो गया? डॉक्टर प्लीज रुक जाइए। डॉक्टर डॉक्टर रुकिए। डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर रुकिए तो। डॉक्टर माँ मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। मैं अभी डॉक्टर मेहता को बुलाता हूँ। डॉक्टर प्लीज बताइए उसे क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं बता सकती। डॉक्टर आप किसी मरीज को ऐसी हालत में कैसे छोड़ के जा सकती है? मुझे ये समझ में नहीं आता, आपके लड़के ने उस लड़की से शादी कैसे की? लव मैरिज की है उन दोनों ने? वो नहीं। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, वो कौन है, क्या है? क्या हो रहा है? डॉक्टर क्या हो रहा है? डॉक्टर क्या हो रहा है? डॉक्टर प्लीज बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डॉक्टर क्या हो रहा है? डॉक्टर प्लीज बताइए क्या हो रहा है? भाई क्या हो गया इनको? आई डोंट नो। क्या सोच रहे हो शेखर? सोच रहा हूँ कि वो डॉक्टर इतनी डर क्यों गई थी। और माँ कह रही थी कि कमरे के बाहर आने के बाद उसका चेहरा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अच्छा। और माँ ये भी कह रही थी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहती थी। मेरे बारे में? अब तुम ये सब बताने के लिए मुझे यहाँ लाए हो क्या? नहीं नहीं, तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। तो फिर छोड़ो ना ये सब, मुझे आइसक्रीम खानी है। अच्छा वेटर। शेखर लग रहा है ना? हाँ शेखर ही है यार। मैं इसकी शादी में जा नहीं पाया। मैं भी कहाँ गया था यार। चल अभी मिल लेते हैं ना। चल। आए शेखर। अरे समीर कहाँ हो तुम यार? आए बड़े। कैसा है विनय तू? फर्स्ट क्लास। कहाँ थे तुम लोग? मेरी शादी में भी नहीं है। अब तो आ गए, अब पार्टी देते हैं। चल भाभी से तो मिलवा पहले। अवंतिका इनसे मिलो, मेरे दोस्त विनय और समीर सालों बाद मिल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। क्या हुआ विनय? कुछ नहीं। समीर चल यहाँ से। क्यों लेकिन? कहा ना चल यहाँ से। अरे भाभी जी को देख के तेरे पसीने के छूट गए। तुझे रुकना तो रुक, मैं जा रहा हूँ। ये क्या हुआ यार?
अच्छा वाला तो था। पता नहीं, नहीं रखी इसलिए दिमाग घूम गया होगा। सॉरी भाभी जी। अच्छा, बाद में मिलता हूँ तुझसे। ओके। अरे विनय, सुन यार। कमाल है, तुम्हें देखकर इतना डर क्यों गया? उसे कुछ याद आ गया। यार क्या हो गया था तुझे? तू डर के भाग के क्यों आ गया? क्या सोच रही होगी शेखर की वाइफ हमारे बारे में? सोचने दे जो सोच रही होगी। लेकिन तू इतना डर क्यों गया था? मैं नहीं बता सकता, मैं वाकई डर गया था। मेरा हार्ट फेल होने वाला था। हार्ट फेल? क्या बात कर रहा है? क्या तू अवंतिका को जानता है? अरे यार, इसे चुपचाप क्यों बैठा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ अवंतिका को, अच्छी तरह से जानता हूँ उसको। अच्छी तरह से जानता है? मैं कुछ समझा नहीं। कब से जानता है तू उसे? 2 दिन पहले से। 2 दिन से? हाँ, 2 दिन पहले, जब मैं रात को क्लब से लौट रहा था। माय गॉड, ये क्या है? ये तो मर गई। अब क्या करूं? मैंने जब देखा कि वो मर चुकी तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने सोचा उसे हॉस्पिटल ले जाता, मगर मैंने बहुत शराब पी हुई थी, मैं फंस सकता था। इसलिए मैं अवंतिका की लाश को वहीं छोड़ के भाग गया। अवंतिका की मौत मेरी गाड़ी के नीचे आके हुई है। मैंने खुद उसकी लाश को अपनी आंखों से देखा है। फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? अगर वो मर गई है तो शेखर ने उसके साथ शादी कैसे की? रेस्टोरेंट में तो अच्छी भली खड़ी थी हमारे सामने। मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि लड़की मर चुकी है। लेकिन मेरी समझ में आ चुका है, चढ़ गई है तुझे, ज्यादा पी रखी है तूने, और कोई बात नहीं है यार। मुझे कुछ नशा वशा नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि शेखर ने जिस लड़की के साथ शादी की है वो सिर्फ एक लाश है। लाश। शेखर, मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। एक मरे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है? अवंतिका जिंदा नहीं है, वो तो एक लाश है। लाशों के भी जिंदा है। मुझे शेखर से बात करनी होगी। अब शेखर से बात करता हूँ। हेलो शेखर, शेखर मैं विनम्र हूँ। इतनी रात को कोई अर्जेंट काम है क्या? शेखर, तू मुझसे अभी मिल सकता है? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात कर रहा है यार? इसी वक्त कैसे आ सकता हूँ मैं? अवंतिका क्या सोचेगी? शेखर, मुझे अवंतिका के बारे में बात करनी है तुझसे। अवंतिका के बारे में? उसके बारे में क्या बात करनी है तुझे? शेखर, अवंतिका यार, मैं तुझे फोन पर नहीं बता सकता। शेखर, देख मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। तू मुझसे घर पे आके मिलना यार। शेखर, तू आ रहा है ना? ऐसी क्या बात है जो विनय अवंतिका के बारे में कहना चाहता है? वो तो उसे जानता तक नहीं, और फिर वो इतना डरा हुआ क्यों है?
विनय, अरे क्या हुआ तुझे? विनय, क्या हुआ तुझे? विनय, क्या बताना चाहता था ये अवंतिका के बारे में? अरे ये दरवाजा क्यों खुला है? भाभी, तुमने ठीक नहीं किया नैना। तुम्हें इस तरह मुझे देखना नहीं चाहिए था। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ। ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा नैना। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। हेलो यार, विनय ने अवंतिका के बारे में तुझे कुछ बताया? नहीं यार, उसके पहले उसकी मौत हो गई। क्या? विनय की मौत हो गई? हाँ। ये सब उसी का काम है, अवंतिका का। क्या बात कर रहे हो समीर? वो मेरी वाइफ है। मैं सच कह रहा हूँ, विनय ने बताया था उसके बारे में मुझे। क्या बताया था? यही कि वो एक लाश है। लाश है? सचमुच तेरा दिमाग खराब हो गया है। उससे बात मत कर। शेखर, नहीं, फोन मत रखना प्लीज, मेरी बात तो सुन। अवंतिका विनय की गाड़ी के नीचे आके मर चुकी है। वो एक आत्मा बन चुकी है, एक बुरी आत्मा। वो सबको मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी। ऐसा नहीं हो सकता। खून? किसका खून है? ये खून कहां से आया? अवंतिका, ये किसका खून है? मुझे नहीं पता। पता नहीं? घर में खून है और तुम्हें पता नहीं? तुम घर में थी ना? मैं तो घर पे ही थी। तुम कहाँ गए थे? मैं कितना डर गई थी। मैं बिल्कुल अकेली थी। अकेली? तो फिर माँ और नीना कहाँ है?
उन्हें जहां होना चाहिए। मतलब? अपने अपने कमरे में सो रहे होंगे। शेखर, मुझे मुझे अवंतिका के बारे में बात करनी है तुझसे। जिस दिन तेरी शादी थी उससे एक दिन पहले ही अवंतिका विनय की गाड़ी के नीचे आके मर चुकी थी। वो एक आत्मा बन चुकी है, एक बुरी आत्मा। क्या है इस अलमारी में? रुको रुको, शेखर दरवाजा मत खोलो। शेखर प्लीज, शेखर शेखर मार मत खोलो। हाँ, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहती थी शेखर, लेकिन ये लोग तुम्हें मेरे बारे में सब सच बताने वाले थे, इसलिए मुझे मारना ही पड़ा। मतलब तुम मुझे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती शेखर, रुक जाओ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने इन लोगों को तुम्हारे लिए मारा है। तुम मेरे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे मालूम है तुम एक लाश हो। मैं लाश के साथ नहीं रह सकता। मुझे मालूम है तुम मर गए हो। तो क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ शेखर, तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। हमारी जिंदगी हो गई है। हाय, शेखर घर पे है? मैं शेखर की फ्रेंड प्रिया। आप शायद अवंतिका हैं, है ना? आइए। थैंक्स। शेखर, हे, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार है। ओह, डॉक्टर को दिखाया? एक्सक्यूज मी, मेरा मोबाइल कहाँ गया? तुम चाय तो पियोगी ना प्रिया? चाय नहीं। अच्छा है, वैसे भी मैं चाय नहीं बना सकती। क्यों? मुझे आग से डर लगता है। मैं चलती हूँ शेखर। ऐसे कैसे जा सकती हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आती हूँ। ये लो। अपने दोनों हाथ मेरे हाथ पे रखो।
जिस बुरी आत्मा से बचकर आई हो उसका थोड़ा सा असर अभी भी तुम्हारे ऊपर है। अभी भी? मैंने सब कुछ देख लिया है। शेखर के घर में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का वास है। खतरनाक आत्मा? हाँ, आत्माएं अक्सर अपना शरीर छोड़कर दूसरों के शरीर में प्रवेश कर लेती हैं, किंतु अवंतिका की आत्मा ने अपने ही मरे हुए शरीर में प्रवेश कर लिया है। वो मर तो गई है, किंतु अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहती है। मगर क्यों? वो शेखर से शादी करना चाहती थी, उससे बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। और मरने के बाद भी उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। शेखर को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। मैं मदद तो कर सकता हूं, किंतु उसे बचा नहीं सकता। शेखर को अपने आप को खुद बचाना होगा। शेखर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। पानी चाहिए? मैं अभी लेके आती हूँ। शेखर, 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 शेखर दरवाजा खोलो। शेखर, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? शेखर देखो, अगर मैं चाहूँ तो इस बंद दरवाजे के अंदर भी आ सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। शेखर, शेखर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। शेखर, तुम सुन रहे हो ना? शेखर, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शेखर, शेखर, प्लीज दरवाजा खोलो। शेखर, शेखर, दरवाजा खोलो प्लीज। शेखर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शेखर, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। शेखर, गुरुजी, आप? मैं सब जानता हूं। प्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गुरुजी, मुझे अवंतिका से बचा लो गुरुजी। अवंतिका को सिर्फ तुम ही मार सकते हो शेखर। उसकी मौत तुम्हारे हाथों ही लिखी हुई। लेकिन कैसे? वो तो पूरी आत्मा बन चुकी है। सिर्फ तुम ही उसे मार सकते हो। आपके लिए स्पेशल नमकीन दलिया। नहीं, नमक नहीं चाहिए। अरे टेस्टी लगेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नमक अच्छा नहीं लगता। देखिए, सुनिए, नमक? गुरुजी, अवंतिका को मारने का एक ही रास्ता है मेरे पास, नमक। मैं जानती हूँ शेखर कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, क्योंकि मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ उससे ज्यादा तुम मुझसे प्यार करते हो। अवंतिका, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच? चलो चाय पीते हैं। ये लो अवंतिका, गर्मा गर्म चाय तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हें पता है मैं चाय नहीं पीती। अरे एक सिप लेकर देखो। तुम्हें पता है मुझे चाय पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाई है, मेरे लिए इतना नहीं करोगी? मुझे नहीं चाहिए। अरे ट्राई करके तो देखो। अच्छा, सिर्फ एक घूंट। यही
आखिरी रास्ता था मेरे पास। मैंने चाय में नमक मिला दिया है। तुमने मुझसे धोखा किया है शिखर। कोई धोखा नहीं दिया। तुमने मेरी माँ को मार डाला, मेरी बहन को मार डाला, पता नहीं और क्या क्या करती। मैं तुम्हें छोड़ चुकी थी शिखर। तुम्हें भी मरना होगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा शिखर। शिखर नहीं, वो अभी गई नहीं है। उसका शरीर तो जल गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यही है। अभी भी है? ऐसे कैसे हो सकता है? उसे तो मैंने अपने हाथों से खत्म किया था। क्या हो तुम्हें? रुको, इसके पास मत जाना। इसके शरीर में अवंतिका की आत्मा ने प्रवेश कर लिया। नहीं शिखर, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अवंतिका, तू वापस कैसे आ गई? गुरुजी कुछ करो, प्रिया को बचाओ। ये तूने ठीक नहीं किया, तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शेखर, यह आत्मा बहुत ही खतरनाक है। इसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। इस घर में ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से इसे ताकत मिल रही है, और उसी की वजह से यह आत्मा इस घर को नहीं छोड़ना चाह रही है। ऐसी क्या चीज हो सकती है? शेखर, एक काम करो, इसकी जितनी भी निशानियां हैं उन्हें जला दो। इसके बाद इसे यहाँ से जाना ही होगा। जाओ। शेखर नहीं, शेखर तुम कहीं नहीं जाओगे। शेखर जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जाओ। जाओ शेखर। तुम किसी से प्यार नहीं करती। तुम एक बुरी आत्मा हो, तुम्हें जाना ही होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शेखर, शेखर तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ शेखर। तुम क्यों बोल रहे हो शेखर? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे सारे लेटर्स क्यों अपने पास रखते जो मैंने अपने खून से तुम्हें लिखे थे? शेखर, शेखर, इसके सारे लेटर जला दो। इसके इसी खून ने इसकी आत्मा को यहाँ पे रोके रखा है। जाओ, जाके इसके सारे लेटर जला दो। शेखर जाओ। रिया, चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं होगा। अवंतिका की आत्मा अब इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। शेखर, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मरकर भी मैं तुम्हारे पास आ जाऊं,
पर तुम मेरे प्यार को समझ नहीं सके।